मुझे ना रंग बहुत पसंद है। मैंने तो सबको किसी न किसी से जोड़ भी रखा है। सावन का रंग हरा, आसमान का रंग नीला, धूप का रंग पीला, जो शाम तक नारंगी हो जाता है। और हाँ, गुलाबी, प्यार का रंग गुलाबी। अब मेरी शादी हुई तो शादी का रंग लाल। खैर, कहानी अब मेरी है तो ट्विस्ट तो होगा ही। ट्विस्ट का रंग बादामी। इस बादामी रंग के ट्विस्ट को सुलझाते हुए मुझे इतने पापड़ बेलने पड़े। पापड़, अरे हाँ, पापड़ से तो आपको अपनी माँ, मौसी या बुआ की याद आएगी। मुझे पापड़ से याद आती है मेरी दादी। दादी का रंग सफेद, एकदम सफेद। ये लो, मैं आपको अपना नाम तो बताना भूल ही गई। मैं तुलिका। मुझे हरी घास बहुत पसंद है। मखमली घास पे रात में कितना भी सूखा हो, सुबह एक एक घास के सिरे पे नमी आ ही जाती है। ऐसी ही नमी मुझे कुछ महीनों से अपने सिराने रखी तकिए पे भी महसूस होती थी। हर रात सूखी तकिया मेरे और दीदी के बीच रखी जाती और हर सुबह दीदी की तरफ से वो फिर गीली हो जाती। वो कैसे? बताती हूँ, वेट। पहले ये जानिए कि जब वो गुलाबी रंग मुझ पे चढ़ा तो आदि ने अपनी नीली चादर चुपके से मुझ पे डाल दी। ये नीला रंग कब, कैसे और कहाँ लड़कों से जुड़ा, ये जानना न किसी मतलब का है और न इससे कहानी में कोई फर्क पड़ता है। इस नीले और गुलाबी रंग ने मिलकर हल्का बैगनी रंग न केवल मेरे बल्कि आदि के घर वालों पे भी चढ़ा दिया। बस ये जान लीजिए कि आदि के घर वाले अड़ गए। अब सवाल ये था कि आखिर इस ट्विस्ट की पैदाइश हुई कैसे। वैसे मुझे बचपन से ही लड़कों में कभी अपना भाई दिखा जो धक्का देके साइकिल सिखा रहा हो, तो कभी दोस्त जो बाहें उलट के पंगा ले सके। आदि के 4 भाई थे। शादी के बाद जब मैं अपने आदि के घर आई तो चारों तरफ माहौल ऐसा जैसा मैंने कभी सोचा भी न था। लड़के जो शायद कभी भाई, दोस्त या डैड होते थे, उनसे भरे हुए घर में रहता था एक हमेशा रहने वाला शोर, थोड़ा गाली गलौज और नहाने से घंटा भर पहले और घंटे भर बाद तक फुल एक्सपोज। क्या लड़कों के घर में इतनी आजादी होती है? क्या उनके लिए घर 24 घंटे गेस्ट हाउस की तरह खुले रहते हैं? मुझे और दीदी को तो हवा में उड़ने वाले पंछियों की तरह सूरज ढलने से पहले घर लौट आना होता था। फिर इसी घर आने के लिए मुझे इतनी मुश्किलें क्यों हुई? क्योंकि आदि के घर वाले और खासकर आदि की माँ और दादी ने कोहराम मचा रखा था। किसी ने ये भी कहा कि इसकी वजह भी था मेरी माँ का रंग। मेरी माँ का रंग भी था सफेद, कभी थोड़ा हल्का, थोड़ा ऑफ वाइट, पर सफेद। कैसे? आती हूँ उस पे भी। जब इस नए घर में शादी का माहौल ठंडा हुआ और लोग रजाई से बाहर आ गए, तब समय था रंग बिरंगे फागुन का। ये वही फागुन था जो मुझे समझता नहीं था। और दादी इंग्लिश मीडियम बोल के कहती थी, तुम तो मार्च समझ लो, फागुन हो या मार्च। ये समय था होली का। इन रंगों में अब मैं नहा सकती थी। पहले सारी होली घर में मौजूद सिर्फ सफेद रंग से घिरी रहती और यही एक रंग मुझे इन तमाम रंगों से मिलने नहीं देता। आदि के बड़े भाई शिव भी दीदी को उन रंगों से भरना चाहते थे, कुछ गुलाबी, कुछ लाल और शायद सिंदूरी। अब इसमें कौन सी बड़ी बात है? होली है, जी भर के खेलो। पर मेरी कहानी इतनी आसान कहाँ। पिछली बार जब जीजा जी के साथ अपनी पहली होली खेलने की सोची, तब होली से ठीक 5 दिन पहले दादी और माँ की तरह दीदी ने भी पहन लिया वही एक रंग, सफेद। उसका सफेद हल्के सफेद, ऑफ वाइट, कभी कुछ पीले के साथ, कभी किसी डार्क बॉर्डर के साथ, पर रहा हमेशा सफेद। कैसे? अब बताते हैं। दादी ने फ्रीडम फाइट, माँ ने आर्मी ऑपरेशन और दीदी ने रोड एक्सीडेंट से ये रंग उधार सा लिया था। ऐसा उधार जिसे चुकाना नहीं होता, बस बनाए रखना होता है। आदि के घर वालों को यही डर था कि शायद ये उधार अब नई पीढ़ी पे पास हो रहा है। आप उस रंग में अकेले हैं,
पर आपको उस अकेलेपन का एहसास आसपास के लोग ही कराते हैं। आज आदि के आंगन में रंगों की थालियां सजी हैं। वो सारे रंग बस उड़ने, घुलने और लगने को तैयार बैठे हैं। कुछ तो बस थालियों से बाहर ही आ गए। जोशीले रंग, बेसब्र रंग। अपनी पहली होली खेलने को बैठी मैं बस देख रही हूँ, पर दीदी के तकिया पे दी नमी, मेरे घर के होली पे बंद रहने वाले दरवाजे और सबसे कमीना वो सफेद रंग, यही मेरे दिमाग में घूम रहा है। मैं अचानक उठी और बोली, शिव भैया चलिए। अगले ही पल दादी, दीदी और माँ के घर की घंटी बजती है। दादी दरवाजा खोलते हुए बोलती हैं, बेटा आज अपशकुन है हमारे यहाँ आना। अपशकुन अपशकुन, नवरात्रि में हम दोनों बहनों का कहीं जाना अपशकुन, इस घर में शादी अपशकुन, और अब मेरे लिए यहाँ आना भी अपशकुन। दीदी अभी भी वैसे ही खिड़की के बाहर आधे बंद पर्दे से लोगों को रंग खेलते देख रही हैं। दादी ने फिर समझाने की कोशिश की, बेटा हमें ये सफेद रंग जानबूझ के दिया गया है ताकि। दादी बोलती ही रही और मैंने कहा, शिव भैया। और नीले रंग के शिव आज आ पहुंचे अपनी पार्वती को रंगने। एक ही झोंके में दीदी का लाइट रंग रंगदार हो गया। माँ हाथ से अपना मुंह बंद किए बस ये सोच रही हैं कि ये क्या हो गया। मैंने कहा, ताकि सफेद रंग इसलिए देते हैं ताकि उस पे कोई भी रंग आसानी से चढ़ जाए। कभी नीले, लाल या हरे पे भी कोई रंग चढ़ते देखा है दादी? आपको सफेद इसलिए नहीं दिया गया ताकि आपको रंगों से दूर रहना हो, इसलिए दिया ताकि अब आप पे कोई भी रंग चढ़ जाए। कोई भी रंग, सागर सा नीला, सूरज का पीला या शादी का लाल। दीदी रंगी बैठी हैं, शिव नीले हुए जा रहे हैं, आदि अवाक है और तुलिका वो तो रंगों में रंगी बस खुशी का इंद्रधनुष बिखेर रही है। आज उसने सबको एहसास दिला दिया कि सफेद, श्वेत या व्हाइट कोई एक रंग नहीं, सफेद के तो रंग हजार। भले ही कितने कानून, सुधार या बदलाव आ जाएं, आज भी हम में से कितने किसी विडो, किसी डाइवोर्सी या बड़े उम्र की सिंगल से शादी करना पसंद करेंगे? जवाब आपके दिल में है। आगे बढ़िए, रंगने को किसी ऑफ वाइट, लाइट येलो या सफेद को अच्छा लगेगा।